बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। अगर बबूल ही बोया गया है तो आम कहाँ से आएगा, बबूल ही होगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बबूल और आम के पेड़ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नवाब मलिक ने अब कह दिया है कि मेरा पीछा कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग मेरे घर के आसपास में टेंट डाल के बैठे हुए और लगातार रेकी कर रहे हैं। वो तमाम लोग आगे पीछे देख रहे हैं कि आखिरकार नवाब मलिक क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सो रहा है, कैसे सो रहा है, कहाँ घूमता है, क्या खाता है। ये तमाम जानकारियां दो लोग निकाल रहे हैं। अब बाकायदा उसके लिए उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ये जानकारी दे दिया और कह दिया कि मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। तभी तो मैंने कहा कि अगर बबूल बोइएगा तो आम नहीं होगा, बबूल ही होगा। अब नवाब मलिक को डर लगने लगा है। जाहिर सी बात है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो इन्होंने साजिश का पर्दाफाश कर रहे थे और लगातार समीर वानखेड़े के पीछे पड़े थे और हर डिटेल को सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से लॉन्च करते थे, दिखाते थे, बतलाते थे, अब इनके साथ हल्का हल्का होने लगा। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं अमित शाह से कंप्लेन करूंगा, मुंबई के पुलिस कमिश्नर से कंप्लेन करूंगा और कहूंगा कि मेरी रेकी की जा रही है। मेरे घर के आसपास में कुछ लोग मंडरा के देखते हैं कि मेरे पोते कहाँ जा रहे हैं, मेरी पोती कहाँ जा रही है, मेरा परिवार कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। और जब नवाब मलिक जी कर रहे थे तो कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था नवाब मलिक जी? ये सिंपल रिक्वेस्ट है, क्या है, क्या मन कैसा लग रहा था जब आप समीर वानखेड़े के परिवार के अंदर में घुस के ये डिटेल निकाल के लगातार सोशल मीडिया पे आप रिलीज कर रहे थे। ठीक है, मैंने हमेशा से कहा है कि समीर वानखेड़े को आपको गलत साबित करना है, फंसाना है, जो करना है कीजिए, लेकिन एक बैरिगेटिंग पे, एक लिमिट पे, ना कि बाउंड्री तोड़ दीजिए, वो सारे लिमिट तोड़ दीजिए और जाके उसको साबित कर दीजिए कि वो गलत है। आपने उनको साली के लिए बोला, समीर वानखेड़े के साली तक चले गए, उनकी बीबी का पर्सनल फोटोग्राफ्स डाल दिया, ये तमाम चीज डाले। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने जोश में आके वो तमाम चीजें कर दी जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब आपके साथ ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं तो आपको अब परेशानी हो रही है। सोचिए, मैंने कहा था कि आंसू की कीमत तब पता चलता है जबकि खुद की आंखों से निकले, और वही हो रहा है नवाब मलिक के साथ। नवाब मलिक कह रहे हैं कि मुझे फंसाने की साजिश कोई रच रहा है, मुझे जेल में डालने की साजिश रच रहा है, लेकिन मैं शिकायत अमित शाह से करूंगा, मैं पुलिस कमिश्नर से करूंगा, कहूंगा कि मुझे साजिश के अंदर में डाला जा रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कहा है कि मुझे अनिल देशमुख की तरह जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे खिलाफ अब साजिशें रची जा रही है, एफआईआर कराए जा रहे हैं और ऐसे सुगबुगाहट दिख रही है। ये तमाम बातें उन्होंने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आखिर क्या क्या चीजें वो कहा नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे ये सिकन दिख रहा था कि अब डर लगने लगा है। पहले तो बाकायदा सुबह शाम दोपहर दिन दोपहरिया सुबह 9 बजे ट्वीट कर देते थे और ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। अभी हम अपने मन से नहीं कह रहा हूं, बाकायदा सोशल मीडिया पे लिखा हुआ है। कोर्ट ने इनको कहा भी कि जरूरत नहीं था आपको कि ऐसा करने के लिए, लेकिन हाँ, नवाब मलिक जी उर्फ मंत्री जी ये समझ गए थे कि हाँ, मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन थैंक गॉड बॉम्बे हाई कोर्ट के उस बेंच का जिन्होंने इनको कंट्रोल किया, इनको समझाया, इनको आईना दिखाया कि आप ऐसे मत कीजिए। लेकिन हाँ, सत्ता के अहंकार में, सत्ता के जोश में, मंत्री के जोश में इन्होंने इस तरह के कदम उठाए जिसके लिए कि समीर वानखेड़े का परिवार विवश हो गया था इनको रोकने के लिए। लेकिन आखिरकार मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर उन्होंने क्या क्या कहा ये बतलाना बहुत ही जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि ये लोग इस गाड़ी में सवार होकर पिछले कुछ दिनों से मेरे घर के और स्कूल की रेकी कर रहे हैं। अगर कोई इन्हें पहचानता है तो मुझे जानकारी दे, इनाम देंगे क्या। पिछले हफ्ते
मेरे पोते के स्कूल के आसपास में फोटो निकालते हुए कुछ लोगों ने मिलकर इन्हें पकड़ा था। जो लोग इस तस्वीर में शामिल हैं, मेरा उनसे यही कहना है कि तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आकर मुझसे मिले, मेरी सारी जानकारी मैं दे दूंगा। मंत्री जी ने कहा है कि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए मेरे से तो आइए मेरे पास, मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन ऐसे मत कीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। आगे उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही मुंबई के सीपी मतलब कमिश्नर पुलिस जो हैं उनसे मिलूंगा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहूंगा कि अमित शाह जी, आप मुझे सुरक्षा दीजिए, मुझे बचा लीजिए, वरना मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। साजिश क्यों रचेगा? आप तो सही हैं नवाब मलिक जी, आप तो बिल्कुल एकदम क्लीन हैं, ये तो मैं भी कह रहा हूं। डरने की क्या बात है? जब आपके साथ महाराष्ट्र सरकार है, सब कोई है, आप अच्छे हैं, तो डर क्यों रहे हैं? लेकिन हां, जब दूसरे पे आप कुछ बोलते हैं तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब आपके साथ आसपास में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डर लगने लगा है। इसलिए हमेशा मैंने कहा है, हमेशा सब लोग कहते हैं, यही जानते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढे नहीं खोदने चाहिए, किसी को भी पॉइंट आउट कीजिए लेकिन एक लिमिट में। लेकिन किसी के डेप्थ में जाके, किसी के इतनी डिटेल जाके और उसका इंफॉर्मेशन निकाल के ये कहना कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, काम के प्रति सबूत दिखाया जाए किसी को, लेकिन किसी के जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर, किसी की पत्नी, किसी की माँ बाप, किसी के चीज़ों के बारे में नहीं उतना। लेकिन हाँ, आपके पास अथॉरिटी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप मंत्री हैं तो आपको आसानी से डिटेल मिल जाती है, इसीलिए आप पूरी कॉन्फिडेंट में आके ये तमाम चीज़ें करते हैं। ये तमाम बातें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जज साहब ने कहा था नवाब मलिक को। लेकिन हाँ, नवाब मलिक हैं कि मानने वाले नहीं, लेकिन फिलहाल अभी नवाब मलिक संकट में हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि जिसको भी जानकारी चाहिए वो मेरे पास आइए, जिसको भी डिटेल चाहिए मेरे पास आइए, लेकिन ऐसे मत कीजिए, छल कपट मत कीजिए, जिसको आना है सामने आकर डिटेल ले लें। अगर कोई इन आदमी को पहचानता है तो मुझे बताइए, मैं उनसे खुद मिल लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं अब नवाब मलिक अगले कुछ दिनों तक परेशान रहेंगे, क्योंकि बात अब परिवार पे आ गई है, बात अब फैमिली के अंदर घुस गई है, और ऊपर से बात आ गई है रेकी की कि आखिरकार कौन है जो रेकी कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस जांच करेगी, मुंबई पुलिस पता लगाएगी कि आखिर कौन है इसके पीछे, कौन इतना बड़ी साजिश नवाब मलिक के खिलाफ कर रहा है। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं मुंबई के पुलिस कमिश्नर पता जरूर लगाएंगे, मुंबई पुलिस पता लगाएगी, क्योंकि केंद्रीय, माफ़ कीजिएगा, कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, पावरफुल नेता हैं, बड़े नेता हैं, और जाहिर सी बात उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, और इस तरह की सुरक्षा मिलनी भी चाहिए। किसी को, किसी परिवार को डेंट नहीं होनी चाहिए, चोट नहीं लगनी चाहिए। ये तिवारी भैया का भी विनती है, रिक्वेस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें दिख रहा है कि नवाब मलिक बड़े परेशान हैं और उनको डर सताने लगा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा मैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट।